ब्राजील भारत की एक बड़ी हिस्सेदारी वाली क्रूड ऑयल डिमांड पूरी करने के लिए तैयार है और बदले में भारत से ज्यादा डीजल इंपोर्ट करना चाहता है। मतलब सीधा सा गिव एंड टेक मॉडल। ब्राजील देगा क्रूड ऑयल, भारत करेगा रिफाइनिंग, फिर ब्राजील खरीदेगा वही डीजल। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। ब्राजील का ऑफर सिर्फ तेल बेचने तक सीमित नहीं है, वो भारत के साथ मिलकर नए ऑयल फील्ड्स एक्सप्लोर करना चाहता है। ईरान को दाद देनी तो पड़ेगी, कोई ईरान का फैन हो या ना हो, लेकिन दाद इसलिए देनी पड़ेगी क्योंकि ईरान एक ऐसी कंट्री साबित हुआ है अमेरिका के आगे कि जिसे एक छोटी कंट्री कहा जा सकता है। बहुत सी सैंक्शंस उसके ऊपर लगाई गई, बहुत तरह की पाबंदियां लगाई गई, लेकिन इसके बावजूद ईरान ने जिस तरह से पलटकर इजराइल और अमेरिका को जवाब दिया है, शायद वो हिम्मत जो है वो गल्फ कंट्रीज भी ना कर पाती। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जो हैं वो एक दुनिया क्रिएट करना चाहते हैं विदाउट यूनाइटेड स्टेट्स। वो समझते हैं कि हमें वी नीड टू क्रिएट पैरेलल स्ट्रक्चर्स, IBSA। ये एक ट्राइलैटरल डायलॉग है। इंडिया एशिया से है, ब्राजील साउथ अमेरिका से है। क्या अमेरिका फिर से दुनिया को अपने हिसाब से रीड्रॉ करना चाहता है? क्या ग्लोबल साउथ जिसमें इंडिया जैसे जो इमर्जिंग पावर्स भी हैं उनको साइडलाइन किया जा रहा है? और सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये बात है कि क्या ये एक वार्निंग है आने वाले सालों के लिए जहां पर हम ग्लोबल डिवाइड और ज्यादा गहरा होते हुए देखेंगे? उन्होंने अमेरिका का साथ दिया और जिस वक्त ईरान के ऊपर अटैक किया गया तो ब्राजील को इसमें क्या फायदा? देखिए, ब्राजील के पास भरपूर क्रूड ऑयल है, लेकिन उसकी रिफाइनिंग क्षमता उतनी मजबूत नहीं है। इसलिए वो चाहता है कि भारत उसकी मदद करे रिफाइनिंग में और बदले में वो खुद रिफाइंड प्रोडक्ट खरीदे। यानी ब्राजील के लिए साफ साफ विन विन डील है। तेल बिकेगा भी और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट भी मिलेगा। ईरान को दाद देनी तो पड़ेगी, कोई ईरान का फैन हो या ना हो, लेकिन दाद इसलिए देनी पड़ेगी क्योंकि ईरान एक ऐसी कंट्री साबित हुआ है अमेरिका के आगे कि जिसे एक छोटी कंट्री कहा जा सकता है। बहुत सी सैंक्शंस उसके ऊपर लगाई गई, बहुत तरह की पाबंदियां लगाई गई, लेकिन इसके बावजूद ईरान ने जिस तरह से पलटकर इजराइल और अमेरिका को जवाब दिया है, शायद वो हिम्मत जो है वो गल्फ कंट्रीज भी ना कर पाती, जो कि हर वक्त इस सोच में रही कि क्योंकि अमेरिकन बेसिस हैं उनके यहाँ, तो इस वजह से उनको बहुत सहारा है अमेरिका का, और अमेरिका की बेसिस होते हुए या अमेरिका का साथ होते हुए उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। लेकिन जब उन्होंने अमेरिका का साथ दिया और जिस वक्त ईरान के ऊपर अटैक किया गया तो ईरान ने जी अच्छे तरीके से जो है कह लीजिए कि मजा भी चखा दिया और बहुत कुछ दिन में तारे दिखा दिए गल्फ कंट्रीज को। अब गल्फ कंट्रीज की समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वो करें तो क्या करें। क्या वो अमेरिका का साथ दें, क्या वो ईरान का साथ दें, अपने आप को बचाएं, अमेरिका को बचाएं, करें तो क्या करें। यही सिलसिला जो है ये काफी अरसे से जो है ऑलमोस्ट एक मंथ से ज्यादा हो गया, चलता चला जा रहा है, लेकिन कोई रिजल्ट सामने नहीं आ रहा। जो अमेरिका को फेवर करते हैं लोग, उनका कहना है कि जी अमेरिका जीत रहा है, और जो अमेरिका को फेवर नहीं करते उनका कहना है कि जी ये जंग जो है या ये लड़ाई जो है इसके ऊपर ईरान जो है वो अमेरिका को काफी भारी पड़ा है, और अमेरिका की अब समझ में नहीं आ रहा है कि वो अपने लिए फेस सेविंग कैसे ढूंढे। खास तौर पे डोनाल्ड ट्रंप जो अपने आप को एक बहुत ही बड़ा लीडर और बहुत बड़ी कंट्री का प्रेसिडेंट के तौर पर देखते हैं, और जाहिर है कि वो है भी, लेकिन इस वक्त जिस तरह से धूल चटा दी गई है उनको ईरान की तरफ से, उस पर भी आप इनकार नहीं कर सकते। जैसा मैंने कहा, आप ईरान के फैन हो या ना हो, लेकिन इस वक्त ईरान ने जिस तरह से डट के मुकाबला किया है वो सबके सामने है। गल्फ कंट्रीज जो हैं वो अपनी एक तरफ अपने आप को बचाने में लगे हुए हैं, क्योंकि जहां जहां पर भी अमेरिकन बेसिस हैं वहां पर जाकर ईरान ने जिस तरीके से अटैक किया है उस पे यकीनन ये गल्फ कंट्रीज जो हैं उनको भी, जैसे मैंने कहा, दिन में तारे नजर आ गए। लेकिन तारे नजर सिर्फ गल्फ कंट्रीज को नहीं आ गए, बल्कि साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप को भी आ गए। अब डोनाल्ड ट्रंप का कहना ये है, बल्कि उनके ऑफिस का कहना ये है, और उधर से स्टेटमेंट्स भी आ रही है कि हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप अब गल्फ कंट्रीज से मदद मांगे। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जो हैं वो एक दुनिया क्रिएट करना चाहते हैं विदाउट यूनाइटेड स्टेट्स। वो समझते हैं कि हमें वी नीड टू क्रिएट पैरेलल स्ट्रक्चर्स, IBSA। ये एक ट्राइलैटरल डायलॉग है। इंडिया एशिया से है, ब्राजील साउथ अमेरिका से है, साउथ अफ्रीका से है। 3 मेजर डेमोक्रेसीज हैं, और वो कह रहे हैं कि ये साउथ साउथ कोऑपरेशन है, मल्टीलैटरल रिफॉर्म की हम बात कर रहे हैं। तीनों बेसिक जो मुल्क हैं दे आर कंटेंडर्स फॉर UN सिक्योरिटी काउंसिल मेंबरशिप। क्या साउथ अफ्रीका को सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप मिल जाएगी? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है।
और ये सारे के सारे लोग जो है ये एंटी ट्रम्प है। सारे के सारे लोग जो हैं वो क्या हैं? एंटी ट्रम्प। सो मोदी साहब इज बेसिकली क्रिएटिंग अ वर्ल्ड विदाउट अमेरिका। अमेरिका के बगैर सारा कुछ क्रिएट करना चाहते हैं। ही बिलीव्स कि मेरे साथ ट्रम्प ने अच्छा नहीं किया और वो ट्रम्प को वेस्ट एशिया में चल रही जंग के बीच एक ऐसा वीडियो आया है जिसे देखकर कई देश जलन के मारे जलकर राख हो जाएंगे। तो मेरे पाकिस्तानियों, एक तो बहुत ही जबरदस्त खबर आई है, इसके उन पहलुओं पर रोशनी डालना चाहता हूं जो ये इम्पैक्ट डालेगी। ये वीडियो जारी होती है एक ऑफिशियल अकाउंट से। ईरान जंग के बीच ऐसा वीडियो पहली बार रिकॉर्ड किया गया है। हर भारतीय को ये वीडियो देखना चाहिए। जिस जहाज के अंदर से ये वीडियो रिकॉर्ड किया गया है वो एलपीजी से लदा हुआ है। जिस समय ये वीडियो रिकॉर्ड किया गया उस वक्त ये जहाज खतरनाक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में स्थित था। आपको बता दें कि इस जहाज के साथ एक और जहाज है, उसमें भी एलपीजी भरी हुई है। इन दोनों जहाजों में कुल मिलाकर 94,000 मैट्रिक टन एलपीजी है। अब यहाँ पर 3 जबरदस्त चीजें हुई हैं। सबसे पहली चीज तो ये कि ये दोनों जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से सीधे भारत आ रहे हैं और बाकी की 2 चीजें देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसको लेकर इंडिया को भी तो में अचानक हमने ये खबरें सुनी कि सेंटर ऑफ अटेंशन है, जिसकी खासी तकलीफ हुई। यहाँ तक कि हमने सुना कि ईरान की जानिब से 2 शख्सियात जो इससे पहले मुज़ाकराती अमल का हिस्सा रही हैं उन पर अदम एतमाद किया गया। कहा गया कि इससे पहले वो मुज़ाकरात में शरीक रहे हैं और उनकी वजह से मुज़ाकरा सबोताज हुए। अब की बात, इसके मुज़मरात क्या हैं और इस्लामाबाद में अगर कोई मेज सजती है तो उसके नताइज क्या हो सकते हैं मुमकिना तौर पर? पटी साहब, सबसे पहले क्या चाह रहे हैं, एक प्रॉब्लम है? मुझे ये बताएं, क्या समझते हैं कि इस टाइम जो इंडिया डिप्लोमेसी कर रहा है इंटरनेशनली, जैसे उन्होंने ईरान में भी अपने रिलेशन बेहतर और ये चीजें हैं, अभी उन्होंने एड भी भेजी है, हेल्प भेजी है, ठीक है। फिर अफगानिस्तान के साथ जो खासतौर पे इंडिया के रिलेशन है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान के अफगानिस्तान के साथ या ईरान के साथ रिलेशन है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले इसी वीडियो पर आते हैं। भारत की तरफ बढ़ रहे इस जहाज में बैठे एक सेलर ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से निकलते हुए वीडियो बनाई। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि एलपीजी से लदे इस जहाज को तुरंत भारतीय नौसेना ने घेर लिया। इस जहाज के सामने भारतीय नौसेना का जहाज आकर खड़ा हो गया। भारतीय नौसेना ने भारत आ रहे एलपीजी से लदे इन जहाजों को ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में उन्हें कोई नुकसान न पहुंचा सके। जहाज को तो यहाँ से धक्के मारकर वापस कर दिया गया, लेकिन तिरंगा उठाए 2 जहाज एलपीजी लेकर भारत पहुंच रहे हैं। इस तरह भी पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त तेल की शॉर्टेज हो रही है, ठीक है, लेकिन अब इंडिया जो है, इंडिया को भी हुई शॉर्टेज। ईरान यूएस इजराइल जंग के अब जो असरात हैं वो कैसे दुनिया को अफेक्ट कर रहे हैं, तवानाई का बहरान, जो फ्यूल प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं, शॉर्टेज होती जा रही हो। एक टेबल भी अब आपको सोशल मीडिया पे नज़र आ रहा होगा कि कितने ममालिक हैं जो इससे अफेक्ट हो रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के बंद होने से। जहां देखें तारीकी हो रही है। बड़ी खबर सामने आ रही है। मिडिल ईस्ट जंग के बीच भारत के 2 जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजर चुके हैं। 94,000 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर भारत आ रहे हैं ये जहाज। बीडब्ल्यू टायर और बीडब्ल्यू एल्म जहाज हैं ये। बीडब्ल्यू टायर मुंबई की ओर बढ़ रहा है और इसके 31 मार्च 2026 तक यानी कि कल तक पहुंचने की उम्मीद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। चेहरे पर ताकत और शौर्य वाली खुशी है क्योंकि पीछे इंडियन नेवी मौजूद है। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि कई देशों के जहाजों का हाल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में क्या हो रहा है। दूसरे देशों के जहाज यहां आने से घबरा रहे हैं। कई जहाजों को ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में उड़ा दिया है। पाकिस्तान के जहाज को तो यहां से धक्के मारकर वापस कर दिया गया। पूरे मुल्क में लॉकडाउन लगाया जा रहा है, हफ्ते में 2 दिन। हर हफ्ते अब मार्केट्स बंद। हेलो दोस्तों, आपका हमारी वीडियो में स्वागत है। गाइज, आपको हम बता दें कि हमने नए चैनल की शुरुआत की है। गाइज, आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। गाइज, भारत ने ब्राज़ील के साथ अभी डील की है कि भारत से पेट्रोल और डीजल है वो आयात और निर्यात ब्राज़ील के रास्ते होगा, जो कि एक बिल्कुल ही नया रास्ता है। अगर इस रास्ते से पेट्रोल और डीजल आने लग जाता है तो भारत में पेट्रोल के दाम वापस से गिर जाएंगे।
गाइस इस न्यूज़ को देखकर पाकिस्तान की जनता ये सोच रही है कि ऐसा कैसे हो सकता है, भारत और ब्राज़ील दोस्त नहीं बन सकती हैं। गाइस आप अपनी राय कमेंट में दें। क्या भारत को ब्राज़ील के रास्ते से क्रूड ऑयल है जो कच्चा तेल मिलता है उसका आयात और निर्यात ब्राज़ील के रास्ते से करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। गाइस अगर यहाँ तक आपने वीडियो देख ली है, आपको अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद गाइस, आपका हमारे वीडियो में स्वागत है। धन्यवाद गाइस।